नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं आज भिवंडी शहर के तैयब मस्जिद के सामने हफीज़ शादी हाल के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप द्वारा एक कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश महात्रे उर्फ बालिया मामा, साथ डॉक्टर जितेंद्र आहवाड़ पूर्व मंत्री सहित भारी संख्या में यहां पदाधिकारी। कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे, वो नाराजगी दूर हुई है या नहीं? नाराजगी दूर होने में टाइम लगता है, समय लगता है। सबको प्यार से नजदीक लिया जाएगा, समझाया जाएगा। भाई भाई का रिश्ता है हमारा। हम गठबंधन में हाथ मिला के चल रहे हैं ना। जब गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ था तो राहुल गांधी का हाथ, सोनिया गांधी का हाथ शरद पवार जी ने पकड़ा था। बाजू में तेजस्वी यादव थे, एक बाजू में केजरीवाल थे। तो एक उद्देश्य से बनाई गई है ना ये। वोटिंग कराइए, लोगों से मिलिए, डोर टू डोर जाइए, सबको अपनी निशानी बताइए, भाजपा के खिलाफ बताइए और मामा क्या कर सकते हैं वो बताइए। मामा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भिवंडी पश्चिमा पूरा से आज आपके साथ सब पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, राष्ट्रवादी भी है, शिवसेना भी है, आम पार्टी भी है, पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ है और आप सबके दिलों में बसे हो। ये तो हमारा बैड लक है। 5 साल पहले ही आप खासदार बन गए होते, लेकिन हमारी बदनसीबी है। लेकिन इस पर तो इंशाल्लाह कोई चुकी नहीं होगी और इनको इनकी औकात दिखाएंगे, ये मैं आप लोगों से विश्वास देता हूँ। नाराजगी से कहीं न कहीं मतदाताओं पर भी एक असर पड़ता है, क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव था वो पहले का लोकसभा चुनाव और आज का लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर है। अब वोटर भी बहुत जागरूक हो गया है। उसको मालूम है देश में क्या होने वाला है। सर, लोकसभा के इस चुनाव को लेकर खासकर किस नजरिए से आप देख रहे हैं? भिवंडी शहर में क्या विकास के कामें नहीं हुई है? क्या ऐसा है, भिवंडी को किसी ने नजर में रखा ही नहीं है। जैसे मैं मुमरा में गया तब भिवंडी से बदतर था मुमरा। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश में मुसलमानों के शहर में सबसे सुंदर शहर कोई होगा तो वो मुमरा है। तो जिस तरह से कांग्रेस नाराज थी, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के जो एमएलए उन्होंने कहा था कि भिवंडी शहर में एक ऐसा पक्ष है जो कि काफी कमजोर है, हम उसे कंधे में लेकर रोक रहे हैं, जो एमएलए रईस शेख ने कहा। ठीक है ना, उनका खानदा मजबूत है, हम मानते हैं ना। उनके खंडे पे बैठेंगे। अभी क्या है, हमको लड़ाई किसने लड़नी है? हमारा उद्देश्य क्या है? तो ये सारी जो मतभेद है, देखो ऐसा है, हम छोटे भाई हैं। दूल्हा हमारे घर का है तो दुल्हन के पिताजी को, रिश्तेदारों को बहुत संभालना पड़ता है। तो काम हम करेंगे ना। मामा को वोट क्यों दिया जाए? क्यों दिया जाए? आपको मालूम है देश में क्या चल रहा है? क्या अकेलियत सुरक्षित है? क्या दलित सुरक्षित है? जमहूरियत बचेगी? जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है, जैसे बावलिया मामा की टिकट होने वाली है ऐसा समझा तो उसके गोडाउन पे बुलडोजर आ गए। ऐसे सूड और द्वेष की राजनीति इस देश में कभी नहीं हुई थी। सर, आपने अपने भाषण में वसूली की बात कही थी कि गोदामों में जो है वसूली हो रही है। सब जगह से वसूली होती है। कौन करता है तुम सब पत्रकारों को मालूम है, लेकिन पत्रकारों की भी आदत है आजकल खुलेआम बात नहीं करते हैं। सर, आपने ड्रग के बारे में भी बताया था कि गुजरात में ड्रग का मामला बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं आए दिन कि गुजरात से जो बॉर्डर है उसके बाद मुंबई में भी ड्रग का मामला बहुत ज्यादा। देखो ऐसा है कि बिना वजह मुमरा को बदनाम मत करो। कोई अंश से गुजरात के नजदीक है क्या मुमरा? अब जो सवाल पूछे उस सवाल का मुझे जवाब दो। आए दिन वहां की वीडियोस आती रहती। वीडियोस के ऊपर दुनिया नहीं चलती ना, दुनिया सच्चाई पे चलती है।
सर भिवंडी लोकसभा में टोरेंट पावर भी एक चुनावी मुद्दा है। आपने स्टेज से कहा कि मामा अगर आएंगे तो टोरेंट को हटा देंगे, तो आपने मोंगा में टोरेंट को क्यों नहीं हटाया? ऐसा है, मेरा टोरेंट जब आया मेरे इलाके में तब वो लाया बीजेपी ने, उनका एग्रीमेंट हुआ है। अब एग्रीमेंट जितने साल का है, 10-12 साल का है, तो उतना टाइम तो तुम हटा ही नहीं सकते उनको। उन्होंने 350 करोड़ रुपए भर दिए गवर्नमेंट को। अब लाने वाले को दोषी पकड़ोगे कि जिसका कोई संबंध ही नहीं उसको दोषी पकड़ोगे? गए चौधरी साहब ने कहा है कि अगर मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो मैं आजाद लड़ूंगा। ठीक है, सर उसकी एक्स्ट्रा बात बॉन्ड को लेकर जो आपने अभी मैंने बात कर ली ना, उसके बाद दूसरे बार सर क्यों इस पूछते हो? चुनाव में बालिया मामा के समक्ष देखा जाए जैसे कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस बीच जिजाऊ संगठन के नीलेश कामरे भी हैं, तो क्या लगता है कि सबकी लड़ाई कैसी लड़ाई रहेगी? दिन जाएंगे आगे, आपको सब समझेगा माहौल कैसा बदलता है। नीलेश कामरे को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सब मैं बोला ना कि इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम पत्रकारों को? सर एक्स्ट्रा अभी बॉन्ड तो को फॉर्म भरने में कितने दिन है? सर इलेक्ट्रोलर बॉन्ड को लेकर जो आपने पीएम मोदी पर निशाना साधा है वो क्या है? मोदी पे नहीं, मेरा मोदी पे कोई निशाना नहीं है। मुझे लोगों को समझाना है कि सरकार क्या कर रही है। देखो, रेमडेसिविर इंजेक्शन लो मत, ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, तो भी भारत में रेमडेसिविर बेचे जाते थे, लोग मर गए उसके। आज भी रेमडेसिविर की तकलीफ हो रही है लोगों को। ये जो हड्डी है ना, कई लोगों की ये हड्डी खत्म हो गई। क्योंकि ये बड़ा इलेक्शन है, ये कोई नगर सेवक का नहीं है कि छोटा सा वार्ड है, ये बहुत बड़ा है। मामा हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप मामा बालिया मामा बनकर आप बालिया मामा का इलेक्शन लड़े तो इंशाल्लाह बालिया मामा की जीत यकीनन। इसी इलेक्शन के पहले भिवंडी में, पूरे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार अपनी पार्टी की ओर से यह सभा आयोजित की गई है और खास करके हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित आदरणीय माजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी आवर साहब मंच पे उपस्थित शोएब जी गुड्डू जो कि हमारे शहर जिला अध्यक्ष है, एडवोकेट यासीन जी मोमिन साहब, एडवोकेट साजिद जी मोमिन, हमारे एक्स कारपोरेटर हलीम जी अंसारी साहब, मतलूब खान, आसिफ खान, नसरुल्लाह अंसारी, मलिक खान, इमरान भाई, तुफैल फारूकी, हमारी शहर जिला अध्यक्ष शाहजहां मैडम, सुरेश पाटिल, सरफराज खान, हाजी कबीर, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और खास करके आज इस सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, खास करके पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद से यहाँ उपस्थित रहे। इसके लिए मैं शोएब भाई से भी, हमारे सभी पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। महाविकास आघाड़ी की ओर से अपने पार्टी को आप सभी कार्यकर्ताओं पे ऊपर विश्वास रख के अपने पार्टी के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इन्होंने ये भिवंडी लोकसभा की सीट अपने पार्टी के हिस्से में ली है। ये अपने सभी की बड़ी जिम्मेदारी है और सभी के ऊपर विश्वास रख के साहब ने ये सीट ली है। बहुत से मुद्दे शोएब भाई ने उठाए। भिवंडी में टोरंटो का तो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे भिवंडी में 60% गरीब लोग रहते हैं, 30-35% मिडिल क्लास रहते हैं और 2-5% ही जिसको हम अमीर बोल सकते हैं, पर बहुत बड़े नहीं बोल सकते, पर अमीर है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो 60% 90% लोग हैं जो महीने के 10-12 हजार पगार लेते हैं,
और उस पगार में घर परिवार संभालना है, बच्चों को पढ़ाना है, हेल्थ के इश्यू है, और ये सभी के लेके टोरंटो का बिल कम से कम 1000, 2000, 3000 आता है। तो ये स्थिति में बहुत ही स्थिति खराब है। और खास करके हमारे आईजीएम हॉस्पिटल जो आपने देखा होगा, जिसको जिला रुग्णालय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी लोक संख्या देखी तो बहुत पहले होना चाहिए था, पर यहाँ के खासदार की उदासीनता है। वो बोलते तो है 35,000 करोड़ का काम किया, क्योंकि वो उनके टक्केवारी के हिसाब से बोलते रहेंगे, वो टक्केवारी के खासदार है। और अगर दिखाए कि 35,000 का काम कहाँ हुआ, 35,000 करोड़ का, तो हम मान जाएंगे। देखो, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, शोएब भाई ने बहुत से मसले मुद्दे रखे और अवार साहब भी अपने को मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि जिसने 10 साल इस लोकसभा का नेतृत्व किया, वो खासदार 10 साल में उसके अधिकार को समझ नहीं पाया, उसके काम को समझ नहीं पाया कि उसके अंडर में क्या क्या काम आता है। इसके लिए वो सबसे फेल खासदार है। और मैं आपको यही बात कहूंगा कि देखो, ये जो लड़ाई है ना, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये महंगाई के खिलाफ लड़ाई है। और खास करके आप देख रहे हो, अपन जब भी किसी बीजेपी के लीडर से पूछो भाई इतनी महंगाई हुई, तो वो बोलेंगे अरे 370 हटाया, अरे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, वो बोले अरे राम मंदिर बनाया। अरे हम लोग पूछते हैं भाई आपने क्या किया? आपने 2 करोड़ रोजगार वादा किया था, उसका क्या हुआ?